जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आगे और लड़ाई है। हलाल सर्टिफिकेशन बंद करने के लिए ये जो कार्यक्रम किया गया है, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये जो लड़ाई 2 सालों से निरंतर ये चल रहा है, आज उसी के उपलक्ष्य पर ये कार्यक्रम वाराणसी व्यापार मंडल, हिंदू जन जागृति समिति और समाज के अन्य संगठन ने जो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्टिफिकेट बंदी पर बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, सभी कंपनियां हलाल बंद करें और सब सर्टिफिकेशन बंदी होने पर आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देने के लिए और उनका अभिनंदन करने के लिए कि उन्होंने आज लगातार 2 सालों से हलाल के ऊपर हिंदू जन जागृति समिति और वाराणसी व्यापार मंडल इसको बंदी की मांग कर रहा था, क्योंकि देश के अंदर ये गलत हो रहा था। जब एक एफएसआई चलता है तो दूसरा कैसे उसको लाइसेंस दे सकता है, तो इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि यह पैसा गलत जगह पे लग रहा था। और किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाइए तो वहाँ वेज नॉन वेज अरे हलाल और बिना हलाल का कोई भी अलग मेन्यू नहीं है। और कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट के पीछे हलाल का मोहर लगाकर इसको बिकवा रही थी, और अगर वो मोहर नहीं लगती थी तो वो माल लोग नहीं बेचते थे। आज हम लोगों ने इसका विरोध किया था, जिस पर आज कामयाबी मिली। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग हृदय से बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। इसमें व्यापारियों का क्या कुछ नुकसान था जो आप इस तरह की बात कर रहे थे? व्यापारियों का नुकसान ये था कि जैसे हलाल शब्द का माल जो कंपनियां दे रही थी उसके ग्राहक उधर चले जाते थे। अब जब एक तरह की संस्कृति रहेगी, समानता रहेगी, और आप होटलों में जाएंगे आपको पता रहेगा, तो जो हलाल खाना चाहेगा खाएगा, जो नहीं खाना चाहेगा नहीं खाएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि ये हलाल है ये नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 FIR भी कराया है। अभी और भी FIR होनी है, क्योंकि लगभग 1000 प्रोडक्ट ये बन रहे हैं। मैगी है, आपका ब्रिटानिया बिस्कुट है, आपका पार्ले जी है, कैडबरी है, मतलब आशीर्वाद है, 400 प्रोडक्ट, ऐसे करके हजारों आइटम है जो इस तरह के मोहर लग के चल रहे थे। क्या बनारस में इसकी और कई फैक्ट्रियाँ हैं? नहीं, आप बनारस में शायद एक कोई व्यापारी है मसाला बेचता है विशेषरगंज में, जो इसकी मोहर लगाता है। राकेश मसाला था वो। अपना परिचय दीजिए। हिंदू जन जागृति समिति से मैं राजन केशरी। राजन जी, बनारस में हलाल का फैक्ट्री कहीं है या किस तरह का विरोध हो रहा है? आप लोग आज योगी आदित्यनाथ जी का पोस्टर बैनर भी आप लोग दिखा रहे हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हलाल सर्टिफिकेशन की जो फैक्ट्री है, आज ये फैक्ट्री नहीं, ये हलाल सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं, ये फैक्ट्री नहीं है। क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन देने के लिए जमीयत उलेमा महाराष्ट्र है, जमीयत उलेमा हिंद है, ऐसे बड़े जो संगठन, जो संस्थाएं हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन को प्रोवाइड करते हैं, और उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हलाल सर्टिफिकेशन लेंगे तो हमारे लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, इसका उद्देश्य क्या है? कि आप देश को इस्लामिक कंट्री में बदलना चाहते हैं? अरे, भारत सरकार की जब FSSAI कार्य कर रही है तो हलाल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता क्या है? तो इसके ऊपर लगातार 2 वर्षों से इसका अभियान निरंतर हिंदू जन जागृति समिति, वाराणसी व्यापार मंडल और इसके बहुत सारी संस्थाएं इसका मुख्य रूप से ये सभी अभियान चला रही है। और हिंदू जन जागृति समिति ने इसके ऊपर, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे जी हैं, इसके ऊपर हलाल जिहाद के ऊपर एक पुस्तक लिखी है हलाल जिहाद का, जिसके 3 साल मेहनत करके 6000 पेपरों को रिसर्च करके उसका वो पुस्तक निकाला। पूरे भारत में वो निरंतर कार्य कर रहे थे। पिछले फरवरी में 12 कार्यक्रम बनारस में भी रमेश शिंदे जी के हुए थे, जिसमें वाराणसी व्यापार मंडल ने भी यहाँ पर कार्यक्रम रखे थे उनके। तो इसका आज इतना बड़ा परिणाम ये हुआ, क्योंकि हर तरह से इसका अभियान चलाया गया। आज इसका ये परिणाम हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल के डेट में, यानी कि 18
नवंबर को ये ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने दिया कि हलाल के ऊपर सख्ती लाई जाएगी, हलाल सर्टिफिकेशन के ऊपर, और एक ये निर्णय देकर हम सभी का आप लोग बनारस मनुष्य का जिक्र कर रहे थे, बनारस में कोई व्यापारी का जिक्र कर रहे थे जो हलाल का प्रोडक्ट जो है सेल आउट करते हैं, तो वो विशेषरगंज की आप जिक्र करें। नहीं, ये एक राकेश मसाला आया था। राकेश मसाला जो कानपुर की एक इसकी ये एक फैक्ट्री है, लेकिन जब उनके ऊपर विरोध होना शुरू हुआ तो उन्होंने हलाल अभी हटा लिया है, लेकिन राकेश मसाला ने भी हलाल डाला था। और अभी जैसे बग्गा जी ने बताए, जैसे इस पर कोई आपत्ति आप लोग कर रहे हैं, उन्होंने पहले रखा और अब हटा रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने आपत्ति तो सभी जगह पे इसका जागरण का कार्य हमने शुरू किया, क्योंकि जो हलाल के द्वारा जो 60,000 रुपये हर एक व्यापारी से लिए जा रहे थे, तो इसका पैसा भारत सरकार को किसी भी प्रकार का कोई भी फ़ायदा ये भारत सरकार इसी तरह कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जो विशेषरगंज का मामला बता रहे हैं। नहीं, विशेषरगंज का हम नहीं बता रहे हैं। राकेश मसाला जो कानपुर, आप ही लोग जिक्र कर रहे थे। नहीं, विशेषरगंज में नहीं, विशेषरगंज में बिकता था राकेश मसाला, तो राकेश मसाला का हमने ये एक जिक्र किया था इसलिए क्योंकि वो हलाल प्रोडक्ट्स उन्होंने हलाल मार्का लगाया था, तो हमने कहा भारत सरकार की FSSAI लगाई है, आप हलाल मार्का क्यों लगाते हैं। तो इस प्रकार का जब जागरण शुरू हुआ तो वो उन्होंने हलाल जो लोगो था वो हटा लिया था। इस प्रकार से मैं एक और जानकारी बताता हूँ आपको, अच्छी बात, फॉर्चून तेल हो, चाहे इस ब्रिटानिया बिस्किट हो, सनसिल्क शैम्पू हो, ये तमाम प्रकार की, यहाँ तक कि अमूल भी हलाल सर्टिफाइड थे। इतने सारे बहुत सारे प्रोडक्ट जो प्रतिदिन सब पूरा समाज इसको यूज करता है, तो इसके ऊपर पूरा विरोध हुआ और जो ये निर्णय लिया गया ये बहुत सुंदर निर्णय लिया। अभी जो लोग हलाल का प्रयोग कर रहे हैं, क्या आप लोग मुख्यमंत्री से कुछ मांग करते हैं तो क्या मांग करते हो बता दीजिए। नहीं, हम यही मांग कर रहे हैं कि जब इसके ऊपर हम यही बार बार कह रहे हैं कि भारत सरकार की जो बॉडी है FSSAI जब कार्य कर रही है तो दूसरा हलाल सर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, यही हम मांग कर रहे हैं।